नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा। ग्रामर के जो भी पोर्शन है वो कवर करेंगे। टेंस बताने वाला हूँ, वर्ब के फॉर्म्स बताने वाला हूँ, हैड टू हैज़ टू का यूज़ बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। लास्ट तक के बनाएंगे और स्टोरी का मोरल तो बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का टाइटल है द पैरट हु स्पोक। द पैरट यानी तोता, हु यानी जो, स्पोक यानी बोलता था। ठीक है, बोलने वाला तोता, तो जो तोता जो बोलता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। अ ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण, इन बनारस, बनारस में, ठीक है, बनारस में एक ब्राह्मण, वंस एक बार, बॉट टू पैरट्स। बॉट यानी खरीदा, ठीक है, बाय यानी खरीदना, तो उसी का सेकंड फॉर्म बॉट, टू पैरट्स दो तोते खरीदा, फ्रॉम यानी से, अ हंटर यानी एक शिकारी, तो एक शिकारी से दो तोता खरीदा। हु हैड कॉट देम, हु यानी जो, जिसने, बहुत सारा, जिसने, हैड कॉट यानी पकड़ लिया था या पकड़ा था, तो हैड कॉट ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिसने पकड़ा था, देम यानी उन्हें, किन्हें, तोता को, वो दोनों तोते को जिस शिकारी ने पकड़ा था उससे खरीद लिया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ कैच का थर्ड फॉर्म कॉट। द ब्राह्मण ट्रीटेड देम लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। द ब्राह्मण ने क्या किया, ट्रीट करना यानी होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना, है ना, व्यवहार किया, बर्ताव किया, देम यानी उनके साथ, लाइक यानी जैसे, हिस यानी उसके, अपने, ओन खुद के, चिल्ड्रन यानी बच्चे, अपने खुद के बच्चे के जैसे उनके साथ बर्ताव किया। द एल्डर ऑफ देम वॉज बोधिसत्ता। ठीक है, बोधिसत्व ऐसे बोलते हैं, बोधिसत्ता लिखा हुआ है लेकिन ऐसे हिंदी बोधिसत्व ऐसे बोलते हैं। द एल्डर यानी उसमें से जो बड़ा होता है उसे एल्डर कहते हैं, और यंगर यानी छोटा। द एल्डर ऑफ देम यानी उनमें से बड़ा, यानी दोनों तोते में से बड़ा, वॉज यानी था, क्या था, बोधिसत्ता यानी बोधिसत्व था। अब ये आपको पता है बोधिसत्व यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते, बुद्ध को मानने वाले, उसे हम बोलते हैं, लेकिन बोधिसत्व था, ऐसे है। द यंगर वन वॉज एन एक्सट्रीमली टॉकटिव बर्ड। ठीक है, यहाँ पे इसका होगा टॉकेटिव, क्या होगा, टॉकेटिव ऐसे बोलेंगे, टॉकेटिव। तो द यंगर वन यानी हम वन का यूज वाला ऐसे करते, छोटा वाला ऐसे बोल देते। ठीक है, एल्डर वन बड़ा वाला, यंगर वन छोटा वाला, यानी ऐसे नॉर्मल हम हिंदी में बोलते हैं, वो यंगर वन है, ऐसे नहीं बोलेंगे छोटा एक नहीं, यंगर वन यानी छोटा वाला, इस प्रकार से। तो बड़ा तो बोधिसत्व था, तो यंगर वन यानी छोटा वाला, वॉज यानी था, एन यानी एक, एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, यानी बहुत ज्यादा को हम बोलते हैं एक्सट्रीमली। टॉकेटिव बर्ड, टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, बर्ड यानी चिड़िया या पक्षी। अब वो तोता था तो बर्ड बोल रहा है, तो छोटा वाला क्या था, बहुत ज्यादा बातूनी चिड़िया था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, ही यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, नो यानी जानना। ठीक है, तो नहीं जानता था, वह नहीं जानता था, व्हाट टू से यानी क्या कहना है। ठीक है, वो नहीं जानता था कि क्या कहना है। When and to whom to say it either, when यानी कब, and to whom यानी किससे, to say it either, इसका मतलब क्या हुआ कि कब और किससे क्या कहना है वो नहीं जानता था। So इसलिए he very often got into trouble, he very वह, वेरी ऑफन, वेरी यानी वैसे तो बहुत होता है, लेकिन वेरी ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइड होता है। वेरी ऑफन यानी अक्सर को हम वेरी ऑफन बोलते हैं, हमेशा, अक्सर को वेरी ऑफन। इसलिए वह अक्सर गॉट यानी पड़ जाता था, इनटू यानी में, ट्रबल यानी मुसीबत, वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था, ऐसे होगा। द बोधिसत्ता टोल्ड हिम, तो बोधिसत्व ने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड, हिम उसे कहा। टू बी सेंसिबल, टू बी यानी होना, बनना, सेंसिबल का मतलब समझदार। ठीक है, उसने कहा समझदार बनने के लिए, एंड और कीप क्वाइट यानी शांत रहने के लिए। तो भाई बड़ा भाई बुद्धिमान था, उसने कहा भाई समझदार बनो और चुप रहो। बट द यंगर पैरट, लेकिन यंगर यानी भाई छोटा तोता, नेवर लिसन टू एनी एडवाइस, नेवर कभी नहीं, लिसन ये टी यहां पर भी साइलेंट है, लिस्टर्न नहीं पढ़ेंगे, लिसन कभी नहीं सुनता था, टू
एनी एडवाइस यानी किसी भी प्रकार के सलाह को, किसी भी प्रकार के कोई सलाह देता था ना ऐसे करना है, वो उसे सुनता ही नहीं था। वो कुछ भी बोलो वो नहीं सुनता था, अपने ही मानता था और बात करते रहता था। द ब्राह्मण हैड टू ट्रेवल, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द ब्राह्मण को हैड टू, अब हैड टू को एक साथ देखिए, यहाँ पे हैड टू एक साथ लिखा है, इसका मतलब कुछ चीज करना पड़ा या कुछ चीज करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू, ये तीनों का यूज होता है। लेकिन हैड टू है तो पड़ा, क्या पड़ा? द ब्राह्मण हैड टू ट्रेवल यानी यात्रा, तो ब्राह्मण को यात्रा करना पड़ा टू अनदर सिटी, प्रपोजिशन, ठीक है, कहाँ जाना पड़ा क्या, तो टू का यूज करते हैं। अनदर सिटी यानी दूसरे शहर, अन्य शहर जाना पड़ा, तो समझिए हैड टू कुछ चीज करना पड़ा, दूसरे शहर जाना पड़ा। ऑन वर्क यानी काम पर या काम पर, ठीक है। When he was leaving, जब वह was leaving, तो was के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब वह जा रहा था, लिविंग यानी वहां से छोड़ना, लीव करना यानी छोड़ना होता है, छोड़ के जा रहा था या जा रहा था बोल सकते हैं, वहां से जाने को भी लीव करना बोलते हैं। तो जब वहां से जा रहा था he told the two parrots, he told उसने कहा, वही टेल का सेकंड फॉर्म, the two parrots उन दो तोते से, टू कीप एन आई, तो कीप एन आई का मतलब आंख रखना तो नहीं होगा, कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, नजर रखना, उसे कीप एन आई बोलते हैं। नजर रखने के लिए ऑन यानी पर, हिज वाइफ अपनी पत्नी पर नजर रखने के कहा, ठीक है, वो जानता होगा अपनी पत्नी के बारे में जो भी कमी होगी। इन हिज अब्सेंस, इन यानी में, हिज यानी उसके या अपने, अब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, ठीक है, अपने अनुपस्थिति में वो बोला कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग देखना क्या करती है। एंड टू टेल हिम अबाउट हर व्हेन ही रिटर्न, और टू टेल हिम यानी उसे बताने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी उसके बारे में बताने के लिए, व्हेन जब, ही रिटर्न वह लौटे, जब वो वापस आएगा मतलब वापस जब लौटे तब उसे बताने के लिए कहा कि मुझे बताना उसने क्या क्या किया। नाउ अब, द ब्राह्मण्स वाइफ, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण की, अपॉस्ट्रोफी काकी के ब्राह्मण की पत्नी, वॉज नॉट अ गुड वुमन, ठीक है, वॉज यानी थी, नॉट यानी नहीं, अ गुड यानी अच्छी, वुमन यानी औरत, वो अच्छी औरत नहीं थी। एंड और, व्हेन द ब्राह्मण वॉज अवे, जब द ब्राह्मण वॉज अवे यानी चला गया, अवे यानी दूर होना होता है लेकिन चला गया अवे के लिए यूज करते हैं, जब वह चला गया। शी गॉट इन टू बैड कंपनी, शी गॉट, वह गॉट यानी पड़ गई, इनटू यानी में, बैड कंपनी यानी बुरी संगत में पड़ गई। बुरी संगत आपको पता है क्या होता है? एज सुन एज यानी जैसे ही, द ब्राह्मण वेंट अवे, ब्राह्मण चला गया, हिज वाइफ इन्वाइटेड हर बैड फ्रेंड, उसकी पत्नी ने इन्वाइटेड करना यानी आमंत्रित करना, बुलाना, किसी को बुलाया, हर यानी अपने, बैड फ्रेंड्स बुरे दोस्तों को, एंड दे वुड मीट एवरी डे, और दे वुड वे वुड, तो वुड का भी यूज हम यूज टू जैसे करते हैं, किया करते थे, वैसे वुड का यूज भी होता है। वे मिला करते थे, मीट यानी मिलना, तो दे वुड मीट यानी वे मिला करते थे, एवरी डे वे रोज मिला करते थे, वो जो भी बुरी संगत में थी बुरे दोस्तों के साथ वो रोज मिला करती थी। द हाउस यानी घर, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये शिकारी है, उससे ब्राह्मण ने खरीदा, मुझे तो चित्र देखने में ही मजा आता है। अब देखिए द हाउस, आगे क्या लिखा मुझे भी नहीं पता, देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बुरी संगत यानी जुआ शराब जो भी होगा वही बुरी संगत, तो देखिए अपनी बुरी फ्रेंड को बुलाती थी। अब क्या हुआ? हाँ ठीक है, द हाउस वॉज अ मेस, घर वॉज यानी था क्या, अ मेस, मेस यानी क्या होता है? मेस बोलते हैं ना, मेस मतलब पूरा घर क्या हो जाना, बिगड़ जाना, यानी पूरा गंदा हो जाना, बेतरतीब ऐसे बोलते हैं ना, बेतरतीब गड़बड़ हो जाना उसे मेस हो जाता है, पूरा घर गंदा हो गया, मेस हो गया। एस क्योंकि सी नेग्लेक्टेड ऑल हर ड्यूटीज, सी यानी उसने, वह भी होता है उसने भी, नेग्लेक्टेड यानी नकार देना, मना कर देना, अनदेखा कर देना, अनदेखा कर दिया, ऑल हर ड्यूटीज सभी अपनी कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को, जो भी काम रहता था घर का उससे सब मना कर दिया, मतलब नहीं करती थी, अनदेखा कर देती थी। शी नेवर एक्टेड एज अ गुड हाउस वाइफ, शी यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, एक्टेड करना यानी दिखाना, है ना, वही एक्टिंग करना बोलते हैं, लेकिन एक्टेड करना यानी कार्य करना, वो कभी ऐसे कार्य, एज यानी के रूप में या जैसे,
अ गुड हाउसवाइफ, एक अच्छी गृहिणी, हाउसवाइफ यानी गृहिणी, तो एक अच्छे गृहिणी के रूप में कभी भी वो नहीं दिखा पाई अपने आप को। हु डिड ऑल हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, हु डिड जिसने किया, ऑल हाउस होल्ड सभी घर को, ठीक है, पूरे घर को। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के सभी काम, जिसने घर के सभी काम, जो पत्नी घर के सभी काम करती थी ना, वैसे वो करके नहीं दिखा पाई, मतलब नहीं करती थी, वो अपने आप को वैसे नहीं जता पाई, नहीं दिखा पाई अच्छी हाउसवाइफ के रूप में। अब क्या हुआ? द टू पैरट्स वॉच्ड हर, दोनों तोते ने क्या किया? वॉच्ड यानी ध्यान से देखा, हर यानी उसे, ठीक है, सी यानी देखना, लुक यानी देखना, वॉच यानी देखना, लेकिन वॉच यानी ध्यान से देखना, लुक यानी जब कोई बोलता है ना लुक एट दिस, जब कोई दिखाता है किसी चीज को तो लुक बोलते हैं, सी यानी खुद देखो, और वॉच यानी ध्यान से देखना। तो तोते ने उसे दिखाया। द यंगर वन वॉज, तोते ने ध्यान से देखा। द यंगर वन यानी छोटा वाला, वॉज यानी था, वेरी डिस्टर्ब बहुत परेशान था, बाई हर बिहेवियर, बाई यानी से, हर यानी उसके, बिहेवियर यानी उसके बर्ताव से, उसके बर्ताव से बहुत परेशान था वो। ही टोल्ड, उसने कहा, वी शुड टॉक टू हर, वी शुड यानी हमें, शुड यानी चाहिए, टॉक यानी बात करना, टू हर यानी उससे, उस औरत से, महिला है तो टू हर, वही आदमी से बात करता तो टू हिम ऐसे बोल देते, छोटी सी बात है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। एंड स्टॉप हर, और उसे रोकना चाहिए। शी विल बिकम मोर विकेड, ठीक है, शी यानी वह, विल होगी, बिकम यानी बन जाएगी, वह बन जाएगी, मोर यानी ज्यादा, विकेट, विकेट का मतलब क्या होता है? विकेट, विकेट यानी शैतान, वो और भी ज्यादा शैतान हो जाएगी। इफ यदि, वी डोंट, वी यानी हम, डोंट यानी नहीं करते, एंड और, द मास्टर आस्क्ड अस, द मास्टर यानी मालिक, आस्क्ड अस हमसे कहा था, आज यानी पूछना भी होता है और आज यानी कुछ करने के लिए कहना है ना, और मालिक ने हमसे कहा था टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी ध्यान देना, हर यानी उसका, उसकी, ठीक है, और मालिक ने भी कहा था कि उसका ध्यान देना, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल आखिरकार, ठीक है। द बोधिसत्ता सेट कामली वॉचिंग एवरीथिंग अराउंड हिम, तो बोधिसत्व जो था सेट यानी बैठा था, कामली, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली, यहाँ पे एल साइलेंट होता है लेकिन यहाँ का नहीं, ठीक है, कामली ऐसे, शांति से, धैर्यपूर्वक से कामली बोलते हैं, काम डाउन ऐसे बोलते हैं, वो काम वाला, शांति से, वॉचिंग देख रहा था, एवरीथिंग यानी सब कुछ, अराउंड हिम, अराउंड हिम यानी अपने आसपास, वॉचिंग यानी देखा, आसपास अपने शांति से देखा। ही टोल्ड हिज ब्रदर, उसने, वह भी होता उसने भी होता, टोल्ड यानी कहा, हिज ब्रदर अपने भाई से कहा, यू मस्ट कीप क्वाइट, यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए? कीप क्वाइट, तुम्हें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए ब्रदर, भाई। बट द यंगर वन वॉज इम्पेशेंट, लेकिन छोटा वाला वॉज यानी था, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट यानी होता है धैर्य बांधना, धैर्य बनाना, लेकिन ये कहता है इम्पेशेंट, इसका मतलब अधीर, बेताब, वो बहुत ही ज्यादा क्या था? बेताब था, उसमें धैर्य नहीं था, अधीर था। ही फेल्ट, उसे एहसास हुआ, ही मस्ट एडवाइस, ही मस्ट यानी उसे क्या करना चाहिए? एडवाइस, सलाह देना चाहिए, द वुमेन, औरत को उसे जरूर सलाह देनी चाहिए, उसे ऐसा लगा। सो इसलिए फेल्ट यानी लगा भी होता है, फेल्ट यानी उसे लगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसलिए द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही आस्क्ड, उसने कहा, हर यानी उससे, नहीं पूछा, ये क्योंकि वाई लिखा है ना, तो क्यों, तो यहाँ पे पूछा होगा। आज यानी कुछ चीज करने के लिए कहना और कुछ चीज पूछने के लिए भी आज का यूज करते हैं, लेकिन वाई बोल रहा है यानी क्यों, यानी पूछ रहा है। तो अगले दिन उसने क्या किया? पूछा, हर यानी उससे पूछा, वाई यानी क्यों। सी वॉज डूइंग रॉन्ग थिंग, सी वॉज डूइंग, सी यानी वह, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रॉन्ग यानी गलत, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है लेकिन लिखेंगे जरूर, पढ़ेंगे नहीं। रॉन्ग थिंग्स यानी गलत चीजें, उसने पूछा कि वह गलत चीजें क्यों कर रही थी, है ना, क्यों कर रही थी गलत चीजें, उसने पूछा। द वुमेन वॉज एंग्री, औरत वॉज यानी हो गई, क्या हो गई थी? एंग्री, गुस्सा थी, गुस्सा हो गई। दैट की द पैरट डेयर्ड, यानी तोते ने, डेयर्ड यानी हिम्मत की, डेयर करना यानी हिम्मत करना, डेयर्ड यानी हिम्मत की, टू एडवाइस हर यानी उसे सलाह देने की। उसने कहा तोते ने मुझे सलाह देने की हिम्मत की, तो गुस्सा हो गई। बट लेकिन शी पुट ऑन अ स्वीट वॉइस, शी पुट ऑन, उसने पुट ऑन यानी वैसे तो रखना होता है, अ स्वीट वॉइस, एकदम मधुर आवाज में, प्यारी आवाज में उसने क्या किया? पुट ऑन यानी भी रखना होता है, लेकिन अपनी मधुर आवाज में उसने क्या कहा? देखिए
एंड और फेस चेहरे से, एंड कॉल्ड और टू हिम और उसे पुकारा, ठीक है, और उसने क्या किया, उसे पुकारा। और पुट ऑन का मतलब होता है ढोंग करना, ठीक है, मतलब नाटक करना, बहुत सारा मतलब होता है, तो उसे हम पुट ऑन कहते हैं, नाटक करना, ढोंग करना। और उसने नाटक किया एक प्यारी सी आवाज़ में और चेहरे के साथ, और क्या किया, उसे बुलाया, माई डियर लिटिल वन, है ना, माई डियर यानी मेरे प्यारे, लिटिल वन यानी छोटे से, मेरे छोटे से प्यारे, यू आर सो राइट, तुम बहुत सही हो, कम टू मी यानी मेरे पास आओ, एंड द पैरट और तोता फीलिंग प्राउड यानी उसे गर्व महसूस हुआ, अपने आप में गर्व महसूस हुआ, अरे वाह, दैट की ही हैड चेंज, उसने बदल दिया है, हैड बदल दिया था, ठीक है, हैड के साथ चेंज थर्ड फॉर्म, चेंज का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ही हैड चेंज, उसने बदल दिया था या बदल चुका था, हर यानी उसकी, लास्ट पेज बचा हुआ, थोड़ा सा फोटो नहीं दिखाता नहीं तो आप ऐसे समझ जाओगे, विथ हिस एडवाइस, उसके विथ यानी से, हिस एडवाइस यानी उसके सलाह से उसने क्या कर दिया था, उस औरत को बदल दिया था, फ्लू टू हर, उसके पास उड़ गया, फ्लू यानी उड़ा, है ना, इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, शी ग्रेब्ड हिम, शी यानी वह या उसने, ग्रैब्ड, ग्रैब्ड यानी होता है, ग्रैब्ड यानी ऐसे दबोचना, उसे ग्रैब करना बोलते हैं, दबोच लिया, हिम यानी उसे, एंड रंग हिस नेक, और रंग यानी होता है ऐठना, ऐठ दिया, हिस नेक उसके नेक को, से गर्दन को ऐठ दिया, मरोड़ दिया, थ्रोइंग हिम इनटू द फायर, थ्रोइंग यानी फेंक दिया, हिम यानी उसे, इनटू यानी में, द फायर आग में, इनटू यानी होता है ऐसे, जब कुछ हम मोशन में करते हैं ना, ऐसे पहले से आग में रहता तो इन द फायर बोलते हैं, लेकिन आग में फेंका तो फेंकते हुए ऐसे जा रही है ना, मोशन ऐसे जा रही है ना, तो उसको हम इनटू कहते हैं। कोई भी चीज़ अभी यहाँ पानी में फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे जा रहा है वो, तो मोशन में है, अभी गति में है, तो इनटू का यूज़ करते हैं। पहले से आग में रहता तो इन द फायर ऐसे बोल देते हैं, इसलिए इनटू का यूज़ करते हैं। इन और इनटू में ही अंतर है। देखिए तोता बेचारा सोचा, अरे वाह, अब मुझे गले लगाएगी, प्यार करेगी, मेरा मन बदल दिया, लेकिन वो तो बुरी औरत थी ना, विकेट थी, शैतान थी, उसका गर्दन को पकड़ा और मरोड़ दिया। द बोधिसत्ता शूक हिज हेड, बोधिसत्व ने क्या किया, शूक यानी हिलाया, हिज हेड अपने सिर को हिलाया, ऐसे नहीं करके हिलाते हैं, शूक हिज हेड बोलते हैं। शेक का पास्ट टेंस शूक, शेक यानी हिलाना, शूक यानी हिलाया, अपने सिर को हिलाया, एंड वॉच्ड और देखा, हिज फूलिश ब्रदर डाई, अपने मूर्ख भाई को मरते हुए देखा। सम टाइम लेटर, है ना, कुछ समय बाद, द ब्राह्मण रिटर्न, ब्राह्मण लौटा, ही आज द पैरट, उसने आज यानी पूछा, तोते से पूछा, वॉट हिज वाइफ हैड बीन डूइंग, वॉट क्या, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, हैड बीन डूइंग है ना, कर रही थी, इन हिज अब्सेंस उसके अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में उसकी वाइफ ने क्या किया, है ना, क्या कर रही थी, क्या किया। द पैरट स्पोक क्वाइटली, तोते ने स्पोक यानी कहा, क्वाइटली यानी चुपचाप, बोलो शांति से, धीरे से, चुपचाप शांतिपूर्वक कहा, मास्टर मालिक, द वाइज डू नॉट स्पीक, द वाइज यानी बुद्धिमान, डू नॉट स्पीक नहीं बोलते, अनलेस जब तक, है ना, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट इज ये है, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, उसे हम एब्सोल्युटली बोलते हैं, बिल्कुल, नेसेसरी यानी आवश्यक, जब तक आवश्यक ना हो एक बुद्धिमान नहीं बोलता है ना। और जो बेवकूफ़ होता है वो अनावश्यक ही बात करते रहता है बार बार, जैसे उसका भाई था, बिना मतलब का बोलते रहता था, लेकिन एक बुद्धिमान, वो तोता बोल रहा है, एक बुद्धिमान नहीं बोलता जब तक कि, है ना, बिल्कुल जरूरत ना हो, एंड दे डू नॉट टॉक, और वे बात नहीं करते, ऑफ थिंग्स यानी उन चीज़ों की, विच डू नॉट ब्रिंग ब्लेसिंग, विच यानी जो, डू नॉट ब्रिंग नहीं लाती, ब्रिंग यानी लाना, डू नॉट यानी नहीं लाती, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स यानी कृपा, भगवान की कृपा, दुआ, उसे ब्लेसिंग कहते हैं। और वो उन चीज़ों की भी बात नहीं करते जो जिससे कृपा नहीं आती, वो चीज़, उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के बारे में बुद्धिमान कभी बात नहीं करते। दे ओनली टॉक, दे यानी वे, ओनली यानी सिर्फ, टॉक बात करते हैं, ऑफ ऑस्पिशस, है ना, ऑस्पिशस यानी क्या होता है, शुभ, थिंग्स यानी शुभ चीज़ों पर, शुभ समय पर, अच्छी चीज़ों पर, शुभ जिसे हम बोलते हैं ना, लकी, शुभ चीज़ों पर ही बात करते हैं। कोई भी अशुभ काम हो रहा है घर में, कोई भी अशुभ चीज़ है, तो बुद्धिमान उस चीज़ पर बात नहीं करते, कुछ चीज़ शुभ है तभी बुद्धिमान बात करते हैं। देखिए कितना बढ़िया उसे एडवाइस दे के गया। ही एडेड, उसने एडेड यानी और भी आगे कहा,
माई ब्रदर इज डेड, मेरा भाई मर गया है ना, मर गया है। एंड लाइज, और पड़ा है। अमंग, अमंग यानी बीच में। दोज यानी उन। एसेस, एसेस यानी राख, वो जो राख है ना बहुत सारे, और मेरा भाई मर गया है ना, मरा है, और उन राख के बीच में पड़ा है। तो लाइज यानी पड़ा होना है ना। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। व्हेन, कब। टू बी साइलेंट, कब चुप रहना है वो नहीं जानता था। आई डू नॉट विश, है ना, मेरी इच्छा नहीं है। टू लिव यानी रहने की। हियर यानी यहाँ। नाउ यानी अब मेरी इच्छा यहाँ रहने की नहीं है। गुड बाय, गुड बाय यानी वही जैसे टाटा गुड बाय करते हैं ना, अलविदा जो बोलते हैं वो। मास्टर, मालिक, गुड बाय। ही सैड, उसने कहा। एंड फ्ली अवे, और उड़ गया। अब फ्ली अवे दूर उड़ गया तो फ्ली अवे उड़ गया। द ब्राह्मण रियलाइज, ब्राह्मण को एहसास हुआ। द विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी ऑफ द बोधिसत्व, बोधिसत्व की बुद्धिमानी का उसे एहसास हुआ कि वो कितना ज़्यादा बुद्धिमान था, उसे बाद में एहसास हुआ। तो देखिए, जब कोई गलत चीज़ हो रही है, इसने कहा कि भाई ऐसे है वैसे है, लेकिन वो तोता बुद्धिमान था, वो जानता था अगर ये उससे बोलेगा ना अभी तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होगा। अरे बोलना ही था तो थोड़ा सा ठहर जाता, मालिक आता तब उसको बोल देता, हो सकता तब उसकी गर्दन नहीं मरोड़ पाती क्योंकि मालिक सामने रहता। लेकिन नहीं, बातूनी है, कब क्या बोलना है सोच समझ के बोलना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं सोचा और बिना कुछ सोचे समझे जाके सीधा बोल दिया, मालकिन आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते ना होशियार चंद बनना, वैसी होशियारी मार के बोल दिया। इसने सोचा कि बहुत अच्छा, खुश हो गई होगी, उसने बुलाया तो, लेकिन जैसे ही बुलाया आप देख सकते हैं चित्र में, गर्दन को मरोड़ के उसे मार डाला। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें कि हो सकता है कि हम बातूनी ना हो या बातूनी हो भी, लेकिन हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। कई बार हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं सोचते सोचते, कॉमेडी कर रहे हैं सोचते सोचते, कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर उसका कोई गलत मतलब निकाल सकता है। इसलिए भाई, एक तो धनुष से निकला हुआ है ना, कमान से निकला हुआ जो तीर होता है, धनुष से निकला हुआ तीर कमान जिसे कहते हैं वो, और मुंह से निकली हुई बात वो कभी वापस लौट के नहीं आती। एक बार निकल गई तो निकल गई। और उन बातों के चलते ही बड़े बड़े नेता, राजनेता, हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस सब आप देख रहे हैं कितना उन्हें परेशानी होती, कितना दुखों का सामना करना पड़ता है, कितनी बेइज्जती होती है, कितने सब विरोध करते हैं उनका। तो भैया आप लोग बोलिए, लेकिन बोलने से पहले तौलिए कि क्या हम बोलने वाले हैं उसका कहीं विपरीत कुछ असर तो नहीं पड़ने वाला है, या ऐसी चीज़ बोलिए ही मत जिससे कुछ गलत असर पड़े किसी पर। आपको लगता है मेरे बोलने से अरे गलत हो जाएगा तो वो चीज़ बोलिए ही मत। सबसे अच्छी बात तो यही है, आजकल यही ज़माना है। आप सच बोलेंगे तो सच कड़वा होता है, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझेंगे तो वो लोग आपके ऊपर और उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। उससे अच्छा ना झूठ बोलो ना सच, चुप रहो। ठीक है, तो ये आज की मोरल है। तो भाई अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो आज की मोरल, सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलिए लेकिन सोच समझ के बोलिए। तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज 2 PDF मैंने वहाँ पे आज प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम में, जाके ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम में वैसे पिछला वाला भी दिखता है, बहुत सारा PDF मैंने प्रोवाइड किया है। बहुत सारे बोलते हैं सर यूट्यूब का लिंक दिया है, तो भाई यूट्यूब का लिंक तो मैं भेजता ही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाता है कि सर ने वीडियो डाला है, क्लिक करते हो पहुँच जाते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारी PDF भी प्रोवाइड की है जो आपको मिल जाएगा। देखेंगे बीच में छोटा छोटा ऐसे PDF लिखा हुआ होता है, बहुत से लोग नया यूज़ कर रहे हैं तो नहीं पता होगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।